भी पांच सतलोकां की बात बताओ तो कैसु जीव जन्मण और मरण से रहित संसार में सहसु बड़ो दुख संता क्या को बताए है, जन्मण और मरण को बताए। कूलर बंद करो। तो संसार में सहसु बड़ो दुख संता जन्मण और मरण को बताए। जो जीव जन्म ले जिनके मरणों पड़े मरे जिनके जन्म लेनो पड़े। नाश को है पंचभूति ढांचे को नाश हुए, जीव को कहे नाश को हुए। जीव ने अजर अमर बताए है, जीव ने अविनाशी बताए है, जीव ने अनादि बताए, जीव ने शाश्वत बताए, जीव ने सत्य बताए। जीव सत्य है और शरीर वो असत्य है। तो शरीर को नाश हुए, जीव को कहे नाश को नहीं हुए। तो वो जीव इन संसार में जता दिन रड़ पड़तो रहसी जते ई जीव की मोक्ष नहीं हुई। और जबकि मोक्ष की प्राप्ति है बाकी ई मनुष्य देह में आने से हुए। ई वास्ते मनुष्य देह से उत्तम और श्रेष्ठ देह है कि 84 लाख दुनिया के मायने 83,99,999 जूनी तो भोगता ही वह आपका किच्छे का कर्म भोगे। और मनुष्य जीवन एक ऐसा जीवन है जो कर्म भोगे भी है कर्म करे भी है। ये वास्ते ही मनुष्य जीवन से उत्तम और श्रेष्ठ जीवन है। जगह जीवन न कहे देवता लोग भी तरस है। देवताओं न कहे स्वर्ग मिले पर बन मोक्ष को नहीं मिले। जब बन का स्वर्ग का भोग पूरा हो जा तो बन भी कहे मृत्यु लोक में आनो पड़े, कोई न कोई देह धारनी पड़े। आपने पर भगवान ने कति बड़ी कृपा करी है जैसे शू आप जीव की मोक्ष कर सका। सतगुरु आया पावना मैं क्या शू करा मनवार, पलकारा पंखा करा में तन मन देवा वार। वह सतगुरु पावन आया जका सच्चिदानंद पारब्रह्म परमात्मा को घर बतायो। जो जीव जन्मा जन्मा की अज्ञान रूपी नींद में सुते हुए ने ज्ञान रूपी प्रकाश करा दियो, ज्ञान को दिलो भीतर जगा दियो और परमात्मा से मिलने को रस्तो बता दियो। वह सतगुरु पावन आया मैं की क्या शू मनवार करा कि आँख हारी पल गुरुदेव के चरणा में समर्पित कर दिया और तन मन गुरु के अर्पण कर दिया। सतगुरु आया सब रंग लाया, प्याला प्रेम का पाया। सतगुरु ऐसा सुरवा माने सहजाई राम मिलाया। बड़ा दयालु सतगुरु भगवान मिला जगह वह सैन में ही भगवान प्रभु परमात्मा का दर्शन करा दिया। जन्मा जन्मा को अज्ञान रूपी अंधेरों मिट दियो, ज्ञान को प्रकाश जगा दियो। तो वह जन्मा जन्मा की नींद शु जीवड़े ने जगा लियो और परमात्मा के सगे जीव ने जोड़ लियो। आपा भगवान ने बारे देखा कि भगवान कोई मठ में होगा, मिंद्र में होगा, फाड़ा में होगा, जंगल में होगा, तीर्था में होगा। जो सच्चे सतगुरु की सैन मिले तो भी प्रभु परमात्मा को प्रकाश में, परमात्मा को नूर घट भीतरी जगह दर्शन करा दे। जी हाँ, एक बूढ़ी डोकरी आपकी कुटिया गए यहाँ तारोली देन लाग रही और जहाँ आपने आश्रम का गई सड़क है जहाँ कोई बूढ़ी डोकरी कुटिया गए कि कोई रस्तो हो, कोई रस्ते भाई राम जा रहे हो और भी माजी ने यहाँ जमीन में तारोली देता देख के कहो कि माजी के गमा दियो जमीन में तारोली क्या देन लाग रहे हो। और डोकरी कहो बेटा मेरे टांको टेबो देने वाली सुई गमा दी और मेरे सुई हाथ के चढ़ी इस मेरो फाटेड़ो कपड़ो सी लेती वह जमीन में पड़ गई इन ढूंढो। वो भाई राम कहो माजी थाने थोड़ो कम दिख है, लो थारी आज सुई मैं ढूंढ दूँ, मैं थारे काम में मदद कर दूँ। और डोकरी को बेटा तेरो भगवान भलो करे, मारी सुई ढूंढ दी तो
अब भाईराम भी जमीन में हाथा रोल देने लाग गयो। इतम दूसरो कोई भाईराम गेले गेले आ गयो। अब बिन जमीन में हाथा रोल देता देख के पूछ लियो रे भाई के कमा दियो के ढूंढे है। वो कहो मैं तो क्यों को नहीं कमायो, माझी सुई कमा दी तो माझी की सुई ढूंढ के दूँ। वो कह ई काम में तेरी मैं ही मदद कर सूँ, माझी की सुई मैं ही ढूंढ के दे सूँ। एक पंखो तो चला दो तो वो भी जमीन में हाथा रोल देने लाग गयो। अब कोई तीसरो भाई राम आ गयो और दोनों ने जमीन में हाथा रोल देता देख के पूछ लियो रे भाई के कमा दियो के ढूंढो। वे कहो मैं तो क्यों को नहीं कमायो, और माझी सुई कमा दी जो माझी की सुई ढूंढ के दिया। वो कोई एक काम में थारी मैं ही मदद कर सूँ, मैं भी माझी की सुई ढूंढ के दे सूँ। तो वह तीनों भी काम में लाग गया पर माझी की सुई कौन ला दी। जब वह तीनों आपसे नहीं बतलाया कि बूढ़ी डोकरी है शायद भूली लागे लगी। अठे अगर जे माझी की सुई गम जाती तो अपन तीना ने बहुत दार होगी जमीन में हाथ घुमाता ने अपन माझी की सुई ढूंढ के दे देता। पर सुई घटे दूर गमगी दूसरी जगह गमगी और माझी के पा जगह ध्यान में रही को नहीं। तो वह पूछो माझी ने कि माझी अगर ये थारी अठे सुई गमेड़ी होती तो मैं इतनी दारा मैं तीनों ढूंढ के थान दे देता। पर बात सुई जठे थारी गमी है बात थे जगह भूल गया थे वह जगह याद करो थारी सुई खटे गमगी। बा माझी को बेटा मेरे जगह तो याद है सुई गमी है न पर जगह याद है पर भी जगह में तो अंधेरो है। अरे अठो बिजली को प्रकाश रहे न जद मैं अठे ढूंढन लाग रही तो खटे गमी बोला सुई तो कुटिया के माँ गमगी पर कुटिया के माँ तो अंधेरो है बड़े लादे को नहीं। अरे अठे चाननो है न जद मैं अठे हाथ घुमावे। जद वह तीनों भाई राम कहो कि माझी कुटिया में अंधेरो है तो भी बठे गमेड़ी है लाद जी सी। अरे अठे जे चाननो है तो भी अठे कौन लादे क्यों अठे गमी को नहीं। अरे गमे भी ना अठे सुई क्या लाद सी कुटिया में अंधेरो तो भी लाद जी सी क्यों बठे गमेड़ी है। अरे अठे घणो चाननो है तो भी अठे लादे को नहीं। बोले अठे कौन लादेगे, बोले अठे कौन लादे। तो बोले बेटा जब भगवान से संत फरमावे के भीतर है पर वो परमात्मा को नूर परमात्मा को प्रकाश अंदर है तो फिर उठे नाके ढूंढता फिर थाने कद मिलेगो भगवान है। थाने भगवान का दर्शन कद होगा थारा भगवान तो अंदर विराजमान है। अंदर थे नहीं टोड़ो जते थाने असली अनुभव परमात्मा को है कोनी। क्योंकि अपना शरीर का तीन है स्थूल शरीर कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर। तो स्थूल शरीर तो जो आप देखने लाग रहा वो स्थूल शरीर है जो पांच तत्व से बने वो शरीर का संबंध जुड़ो है। इस शरीर को शरीर के साथ संबंध जुड़ो है तो इस शरीर को काम है सेवा करना। तो इस शरीर से सेवा करो माता पिता की सेवा करो गुरुओं की सेवा करो गाया की सेवा करो और दीनहीन दुखी ऐसा है अपंग अपाहिज कोई भी सेवा को अवतार की सेवा करो। नर शिवाय नारायण शिवाय नर रूप में नारायण भगवान है। आई बात संत आपकी वाणी में कहे आई बात यहाँ तुलसीदास जी कहे उधम करो उधर भरो मुखा जपो राम ऐसा सौदा ना मिले चाहे कोड़ाई खर्चो दाम। वो शरीर दिए है वो मेहनत करने के लिए परिश्रम करने के लिए सेवा करने के लिए दिए। शरीर को क्या काम है, शरीर को काम है सेवा करना। क्योंकि कोई भी वस्तु मिला अपन शरीर ने चलाने के लिए इस शरीर को संचालन करने के लिए कोई भी वस्तु मिले खाने की पीने की पैरने की ओढ़ने के बाद संसार में मिले। अगर जो शरीर से कुछ भी नहीं कर तो आपने पर संसार को ऋण चढ़ जी। तो ऋण उत्तीर्ण करने के लिए सेवा है और सेवा में ही मेवा है सेवा ही परमो धर्म है। तो शरीर शू सेवा पर जीव शू भगवान ने याद रखना भगवान को भजन करना मालिक ने याद रखना। तो सतुल शरीर को काम है सेवा को। तो शरीर शू सेवा करो। कारण शरीर को है त्याग। ये कारण शरीर शू त्याग रखो फसो मतना बंदो मतना त्याग करो। जी हाँ एक बैंक में मैनेजर है
वो रुपया के वहाँ बैठे रहे सारे दिन रुपया गिने, अभी वो काम ही रुपया को है, तो भी वो रुपया आपका कौन माने, रुपया में रहते हुए भी रुपया आपका कौन मानना है, वो सरकार का मानना है कि रुपया सरकार का ही, अपना में रुपया को नहीं, आपने तो तनख्वाह है, ए रुपया अपना को नहीं, ए सरकार का ही, लाखों रुपया रोज को वो काम करे आदान प्रदान करे तो भी वो आपका को नहीं मानना है, पर वो आपका नहीं मानते हुए भी जिम्मेवारी आपकी रखे, गड़बड़ जो हो जा तो भी फिर भरना पड़े, वो फंस जा। आपका नहीं मानते हुए भी आपकी पूरी वो जिम्मेवारी निष्ठा से निभावे, तो जे आप जगह परिवार में रहा, जगह समाज में रहा, बिन आपनो नहीं मान के आप भी जिम्मेवारी माना कि भाई आपने दायित्व है, आपनो धर्म है, आपने जिम्मेवारी है अपनी सेवा को परिवार की करना, परिवार की सारी मान लो जिम्मेवारियाँ निभानी, और जिम्मेवारियाँ निभावे वही गृहस्थी है, वो ना आपको मत मानो ना, तो आपकी जिम्मेवारी मानो कि मेरी ये जिम्मेवारी है और मैं पूरी करूँ, मैं क्या बंधु होने मेरी यह सेवा है, मैं इस सेवा ने पूरी करूँ, तो वो हो गया त्याग। त्याग कोई घर छोड़ के जाने को त्याग को नहीं हुए, कोई भाड़ा में जाने को त्याग को नहीं हुए, त्याग परिवार में रहते हुए भी पूरा परिवार को पालन पोषण करते हुए भी परिवार को त्याग करना, भी मैं फंसना नहीं, मोह नहीं करना, त्याग रखो कि मेरे तो कुछ कोई नहीं। अरे आपको यहाँ तो आपके बीच में कोई चलो जाए तो वो राख ले, वो रो तो रह जा, मेरो और चलो गयो, मेरो और चलो गयो, हैं अरे तेरे यहाँ वो जातो क्या, अरे तू दान कर दे तो अपना आपा मान रहा क्या, अपने 20 रुपया अपना मान रहा क्या भाई, कोई ज़बरदस्ती कोई निकल जा पड़ जा तो कोई जोर को नहीं, तो वो देखो नहीं कि नहीं, क्यों वो मेरा मान रहा कि मेरा है, तो जाए आपने न होते भी आपने को चले जाए, जो आपने को नहीं वो तो आपने चले गए। फिर वो यो सूक्ष्म शरीर के आत्मा सूक्ष्म है, तो आत्मा को काम क्या है, आत्मा को काम है प्रेम करो, सब में भगवान को रूप समझ के प्रेम करो। एक तो मोह को प्रेम हुआ है, एक वह है आत्मीयता प्रेम, आत्मा को प्रेम, सब है एक प्रभु परमात्मा सता ने समझ के भगवान के स्वरूप ने समझ के सन आपको सो परिवार मानो कि सब में भगवान कौन सा है, तो में राम मोह में राम सब में राम समाया है, कर लो सभी से प्यार जगत में कोई नहीं पड़ा है, समय भी प्रभु परमात्मा सता है, सारा जीव प्राणी भगवान का बनाया है, जाति पाति मजहब कौम धर्म पंथ संप्रदाय तो इंसान का बनाया है, भगवान तो एक इंसान बनाए क्या के लिए, सेवा करने के लिए, भगवान प्रभु परमात्मा को भजन करने के लिए, वो काम है हर इंसान को है। प्रेम आपा कहा भाई मैं भाई से प्रेम कर रखिए, लुगाई से प्रेम कर रखिए, वो तो प्रेम को नहीं, वो तो मोह है, मोह को है, जो थोड़ी सी खटपट हो जा तो भाया का आपसे में दूरी हो जा, आपसे में लुगाई मोटार के खटपट हो जा तो दूरी हो जा, छोटी सी बात पर ही दूरी कर ले, मिलना हो रहे जा, बोलना हो रहे जा, अरे जब वो प्रेम घटो गयो। आप शरीर शू, अगर आपने आँख है और आँख का मायने आपने जो आंगली लाग गई बाई चांस से भूल छूँ, जो आंगली आँख लाग गई तो आप भी आंगली में काटांगे, आँखांगे तो भाई गड़बड़ कर दी मेरी आँख में, तू दिल्ली तन कौन छोड़ू काट छो है। जीव दांता के बिचाड़ा रहे, कदे बाई चांस जीव दांता बिचाड़ा आके कट गया तो सापा दांत तोड़ा लाओ थोड़ी भाई जीव ने काट दी दांत तोड़ सा है, तो परिवार है छोटी मोटी खटपट हो जाए तो वो काम है क्या अपन भी को त्याग कर दिया है, जो त्याग कर देंगे नहीं वो काम को बनी और मेरे सगे आ गड़बड़ कर ली तो ओ मेरे को नहीं मैं को नहीं आलू साहब, तो वो त्याग है, प्रेम हुआ है और सेवा हुआ है, जीवन का लक्ष्य है, एक तो सेवा, एक त्याग और एक प्रेम। आप सत्संग में आया हो, सत्संग भी भगवान प्रभु परमात्मा की असीम कृपा हो, यदि कहीं कोई
चोखे मानस की कोई संत की सत्संग मिले। तुलसीदास जी महाराज के संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो और सुत दारा और लक्ष्मी घर पापी का हो। भगवान की कथा, भगवान को कीर्तन, सत्संग, संत दर्शन, जब कोई अच्छा पुण्य जागे, जब भगवान की कृपा और यदि कोई सत्संग मिले, यदि कोई भगवान की कथा मिले, यदि कोई संत का दर्शन मिले है, आप की बड़ा भाग्यशाली हो। आज संत आश्रम माँ के सत्संग सुन रहे हो तो फायदा हो रहा है, सत्संग को भी हो रहे, संतां का दर्शन को भी हो रहे। हर एक जीवन में अमूल्य चीज है, देखी चीज को आज थे फायदो ले रहे हो। हम बंदारे लाख जतन कर ले जानो पड़ के बंदा लाख जतन कर ले जानो पड़ के सते पूरा बिना सार थारी सुने भाई पुकार मंगर हो बने गोर भूते जगत डरते बने गोर भूते जगत डरते बंदा लागे जतन कर ले जानो पड़ के बंदा लागे गुरु की शरण में जे तुम बंदा गुरु की शरण भाई गुरु की शरण ओ दुनिया रे निवारण समय करते दुनिया निवारण बंदा लागे जतन कर ले जानो पड़ के बंदा लागे जतन कर ले जानो पड़ के सते रवीना सार थारे सुने करती रवीना सार थारी
कर ले दोनों पैर के बंदा रे लागे हाँ गुरु थान तिरनेरी तुगे ते बतावे गुरु थान तिरनेरी तुगे ते बतावे रे भाई तुगे ते बतावे ओ तन मन धन सारा बंद कर के तन मन धन सारा बंद कर बंदा लागे कर ले दोनों पैर के बंदा लागे जमीना सार धारी सुने करती जमीना सार धारी सुने करती बंदा लागे जतन कर ले दोनों पैर के बंदा लागे सायब गुरु धनेला देव माले सायब गुरु धनेला देव रे भाई है ना ओ मैं शब्द सुधारो अर्ज सर के ओ मैं शब्द सुधारो अर्ज सर बंदा लागे जतन कर ले दोनों पैर के बंदा रे लागे जतन कर ले दोनों पैर के साथे जमीना सार सारी सुने करती जमीना सार सारी सुने करती बंदा कर ले दोनों पैर के बंदा रे लागे जतन कर ले दोनों पैर के बोलो सतगुरु दयाल के सच्चिदानंद भगवान के नाथ जी महाराज की बंदा लाख जतन कर ले जानो पड़सी पूरा बिना साथ हारी कुण करसी तो चाहे लाख प्रयत्न कर ले लाख कोशिश कर ले तो भी एक दिन ही संसार से तन विदाई लेनी पड़े तू सो क्या वो त्याग कर सके सो क्या वो बदलाव कर सके पण मृत्यु को तू त्याग कौन कर सके मृत्यु तेरे लिए निश्चित है अरे वह मृत्यु कद भी आ सके भी को कोई टाइम भी को नहीं हर चीज के आप बार तारीख समय रखा पण जिते जीवन में आप जीवा इको न कोई समय न कोई टाइम है न कोई बार है न कोई चित्त है न कोई तारीख कद भी भगवान प्रभु परमात्मा को घर को बुलाओ आज यार कद भी आप संसार से विद्या हो जाओ एक बिना म्याद को ढांचो ले फिरा तो ये जीव की सार करने वाला कौन है गुरु महाराज से जो शब्द मिले अरबी को सिमरण करने से जीव को कहीं कल्याण हुए जेनो कहे जे तू मरेंगो बंदा कुकर्म करके और बनेगो भूत जगत डरसी जे तू को जोड़ा काम करके मरन लो तो भूत बनेडो धूड़ उड़ाओ तो आंकड़ा मरोड़ तो भिड़ लो और दुनिया तेरा डरेगी दुनिया तेरा है भीतरेगी जे तू मरेंगो बंदा गुरु की शरण में और दुनिया निवण त नहीं करसी जे तू गुरु शब्द सिमरण में मरसी तो दुनिया तेरा के निवण करसी तेरा के मत हो टेकसी और तेरे जीव को कल्याण करसी
और भाई देखा गुरु शब्द सिमरण में आपको शरीर शांत करे, मन आज आप भगवान की तरह पूजा, माने देवी देवता की तरह पूजा। क्यों? वह भी एक इंसान है, वह भी अपन नहीं मनुष्य है। पर वह आपके जीवन को भी सुधार करो, आपके जीवन को कल्याण करो, और अपन भी जीव को कल्याण करने के लिए रास्ता बतायो, मार्ग बतायो कि भाई भगवान की प्राप्ति करने के लिए वो रास्ता है। अगर वे जाने की इच्छा है तो चलो और भगवान की खाने प्राप्ति हो। अब रास्ता तो संता बतायो, चालनो आपा ने कुर्सो लिया तो आपा स्वतंत्र है, तो घोड़ो लेशा या बाड़ोड़ो लेशा भी के लिए आपा स्वतंत्र। और जब ताने इनको ज्ञान नहीं हुए तो आपा परमात्मा को जुड़ को नहीं सकते। और परमात्मा को ज्ञान सत्संग के द्वारा ही है। ये वास्ते सत्संग को माध्यम से सुन तो बताए भाई, बड़ी से आदि गिड़ी आदि से पुण्य आदि तुलसी संगत साध की कटे कोटि प्राप्त। कई जन्मा जन्मा को तो अंधेरो है, जन्मा जन्मा की जगह अज्ञानता है, बस सत्संग के द्वारा कहीं दूर है। भूले भटके जीव ने सत्संग के माइन जाने सु ज्ञान हुए। कौन सो ज्ञान? प्रभु परमात्मा संबंधी ज्ञान। बाकी बात तो समझोगे, कहीं नहीं तो बोलना हाँ क्यों अरे मर मारे फर्क रहे थोड़ा संबंधी को भाषा को कुछ ना बिल्कुल सही है। मैं बारे क्या बोल रहा हूँ क्यों हो तो जय आगे एक राजा हो, वो राजा जंगल में शिकार खेलने खातिर जातो। एक अरुस्ते पर संत की कुटिया ही या महाराज दीनानाथ की कुटिया है या कुटिया ही। तो राजा शिकार खेलने जातो तो भी बैठे कईदार विश्राम करते क्योंकि पेड़ पौधा अच्छी हरियाली पानी को साधन हो तो कईदार आपको पेड़ पौधा छाया तरह बैठ जाते, आपके घोड़े में पानी पास पा देते, बांध देते और शिकार खेल के वापिस आते तो भी वो कईदार बैठे विश्राम करते। तो संत भी राजा ने समझा तो रे राजन, एक छोटे से जीवन में आके तू निर्दोष प्राणियों की हत्या क्यों करें? एक घास फूस खा के जंगली जानवर हैं जिसका आपको जीवन यापन करें हैं, और निर्दोष जानवर की तुम हत्या करें एक जीव के स्वाद के लिए, तो तन मरनो है, रामचंद्र जी देनो है। अरे तो बड़ो भारी पाप करके दूसरी तन ठिकानों पे मिली। तो राजा कहता महाराज जीवा देते जिंदगी का मजा लिया, हार नहीं मारे से तो घुट घुट के कोनी मरी जा जीवा। हाँ कहते हैं जिंदगी का मजा लिया, वर्षा जगह देखी जैसी, वर्षा जगह देखी जैसी के उसे। अब वो संत तो भी नहीं समझा तो राजा भी बात नहीं यहाँ कह के टाल के तो कहे जीवा देते जिंदगी का मजा लिया, वर्षा जगह देखी जैसी के उसे। तो एक दिन वो संत आपकी कुटिया में यहाँ उदास मन से बैठे, जो ही राजा जंगल में शिकार खेलना जा रहे हो और संत ने उदास देख के राजा विचार करो कह दिन सो आप संत का आश्रम में आने लग्या। अब कह दिन सो आप संत से संपर्क जोड़ो, जब से आप संत ने हंसमुख देखो, हंसतो खिलतो देखो, कि चेहरे पर कदे आप उदासी को देखी। आज पहली चोट आप संत के चेहरे पर उदासी देखी है, तो उदासी को कोई कोई कारण है। और आप राजा समय का टाइम का, तो आप इस संत की उदासी पूछा तो संत उदास हुआ। तो राजा पूछो कि महाराज जका दिन शू मैं थारा दर्शन करने लाग्यो, जका दिन शो थाना में हंसमुख देखा, हंसता खिलता देखा, और आज पहली चोटी में थारे मुख पर उदासी देखी है। तो थारे मुख पर उदासी किया है
वो संत कहे राजा मेरी उदासी मत पूछ, मेरी उदासी पूछा तू उदास होती ये वास्ते मेरी उदासी मेरे कहीं रहने के। बोले नहीं महाराज, मैं राजा हूँ, मेरो काम है हर प्राणी में खुशी रखने को। तो थारे कोई बात को विचार है तो मैंने बताओ, मैं थाने हरी उदासी में मेट छू, थारे कोई कारण हुए बात को तो मन बताओ। वो संत कह रहे राजा तेरी बाता ने पीछे क्या नहीं याद कर करके मेरे उदासी आ रही है। तो बड़ो धर्मात्मा राजा है, तेरे राज में प्रजा बड़ी सुखी है। तू धर्मात्मा राजा है, तेरे राज में प्रजा बड़ी सुखी है, तो तेरी बाता ने याद करके और मेरे उदासी आ रही है कि राजा को चौक है, प्रजा को सही हिसाब से पालन पोषण करे, प्रजा की दुख तकलीफ में राजा सहयोग करे। और राजा को तो जीवन 7 ही दिना को है, 7 दिना में तेरी मृत्यु हुई राजा, 7 दिना जब मेरे उदासी है राजा घणो चौक है, राजा तो 7 दिना मर गई। अब 7 दिन वालों नाम सुनो कि संत का मुख सो तो राजा के तले से जमीन खिसक करे। 7 दिन तो गिनती का ही, और 7 दिन आता के 3 टाइम लागे, और 7 दिन मरसा तो अपना काम तो बहुत अधूरा रह गया। आपा तो अपना काम कोई कराया ही को नहीं, आपा तो आलस में है और जीवन तो खोजियो कदे याद ही को नहीं करी मौत ने के मरसा के। अरे और संत बताओ 7 दिना में मृत्यु है, तो 7 दिना में आप के करशा आप अपने नाम को नयो गढ़ को नहीं बनायो, आप अपने कंवर में कोई राजनीति को नहीं सिखाई, आप अपने कंवर की शादी को नहीं करी, आपने नाम का कोई कुआ जोड़ा बावड़ी को नहीं बनाया। अब 7 दिन आप के राजा कहे तो जंगल में शिकार खेलने जाओ, और क्या वो 7 दिन वो नाम सुनेगा भाई राजा तू 7 दिन मरसी। तो राजा आपके घोड़े लेके वापिस आपकी राजधानी में आ गयो। अब आपके घोड़े लेके राजा आपकी राजधानी में आ गयो, आता ही वो घोड़ो तरवादारा ने पकड़ा दियो, भाई जाओ कबीले में बांध दो। राजा मान मकान में सो गयो। राजा का एक ही सोता पर 7 दिन में। अब राजा हो, राजा के नौकर चाकर खूब सेवादार, तो अब जलपान सु राजा की सेवा खातर हाजिर हुआ। चलो अंदाता जलपान करो। राजा कहो आज मैंने कोई चीज चौकी बोल लागे, आज थे मन बोले ही चौखा कौन लागो, थे सब बाहर चला जाओ, जलपान क्यों कौन करूँ, और मन बतलाओ मत ना, थे सब बाहर चला जाओ। तो राजा को जो हुक्म सुन के वह सब सेवादार बाहर चला गया। अब वो दिन छिप गयो, दूसरो दिन उग गयो। राजा विचार करो काल 7 दिन तो बताया, आज मामू एक कम हो गयो, 6 दिन बचाए, 6 दिन बचाए, आपने 6 दिन तो मृत्यु है। अब राजा को खानो पीनो नहानो धानो पाठ पूजा ध्यान जो भी कुछ करते हो राजा आपके जीवन क्रिया में, तो वैसे छूट गया। राजा के एक ही सोच के मरसा। अब राजा के वेद डॉक्टर गणाइया, तो हर तरिया से मान लो राजा की चेकअप करी कि भाई कोई बीमारी से हमारी राजा उठकड़ी हुई थी। राजा खानो पीनो बोलने तलनो सब बंद कर दियो कारण के। तो ऐसे कहो राजा के तो कोई मन की साइकोलॉजी होगी, कोई मन की चिंता होगी, कोई इसी बात को कोई विचार कर लियो, तो राजा कोई बीमारी तो आत को नहीं, पर कोई बात के विचार से राजा प्रेशर में आ गयो, दबाव में आ गयो। तो वो दिन छिप गयो, 5 हो गयो, वो दिन छिप गयो, चौथ हो गयो, यहाँ करता करता वो 7वें दिन हो गए। तो 7 दिन तो वह गिनती का यहाँ राजा को खानो पीनो नहानो धोनो आपका पूजा पाठ ध्यान सिमरन सब छूट गया। और राजा एकदम दुबलो पतलो पड़ गयो, बोलनो चालनो राजा से बंद कर दियो। अब 7वां दिन हो गयो तो राजा विचार करो आज आपने मृत्यु वाले दिन हो गए।
जो संत बताए ना 7 दिन हम तुम से वो दिन आज आप में हो गए। और संत की वाणी झूठी कौन जा, क्योंकि आपने कई बार पहले भी वचन संत जी कहा हाथ या पूरा होया, तो वो भी आज आपने लिए पूरा उसे आज आपने मृत्यु दिन हो गए। अगर जो आज आप नहीं मरा तो कल संत में मारा कि भाई मैं कौन मेरे तुम झूठो क्यों बोले चल मार सू, तो आपने लिए झूठ भी कौन बोल सके। तो अब आप उगते मरांग छक्का मरांग दोपहर मरापन दिन से आपा मर्जी शाम। अब राजा भी इस फिक्र में बैठे हुए आज आपने मृत्यु दिन उगी रहे। तो वही संत कि राजा के दरबार में आके आके कर भाई आजकल राजा कोई देश दिशावर चलो गयो, कोई विदेश चलो गयो, कोई सर्दी जुकाम लाग गई, कोई ताप सिरवा चढ़ गई कि मन तो अडिक्ट आज 7वें दिन खुद नहानो पड़े। और राजा रोज रोज जंगल में शिकार खेलने जातो, अब आज दिन निकले को नहीं, कारण के हो कि क्या गयो राजा। तो राजा का जगह सेवादार आ जगह नौकर आ देखो राजा ने की तो बात कोई समझ में को नहीं आए। राजा तो कोई मानसिक दबाव में आ रहे है, राजा को खानो पीनो बोलनो चालनो सब बंद हो गयो। राजा तो मरणासन की स्थिति में आ गयो, राजा तो मरणासन की स्थिति में आ गयो, राजा तो मरना जगह आ गयो। अब राजा तो मर क्या कर स्थिति राजा के शरीर की होगी। बोला राजा मन तो मिलना है, बोलिया महाराज राजी खुशी मिलो। राजा तो फिर टूटना से रे को माइला मकान में सूते पड़े। तो बोले भाई मैंने बताओ कटे सूते है। तो संत जाके भी राजा ने आवाज़ लगाई राजन। राजा आँख खोली, कोई संत दिन राजा था तो शिकार खेलने में रूप तो कोई संत आ गया। विचार करो राजा, आज आपने मृत्यु दिन उगे है और आज आप संत का दर्शन करके मरशा, वो भी एक चौको भाग गया आपके लिए। बोले महाराज आज मेरी मृत्यु का दिन उगेड़ो है, अरे आज अंतिम समय में आपका मैं दर्शन करके मर दी, मेरे लिए कतने बड़े सौभाग्य तो मैं आपका दर्शन करके बाद में। वो संत कह रहे राजा मरेंगे नहीं, मरेंगे नहीं। तो जहाँ दीपक में तेल निमट जा और बत्ती मंदी पड़ जा और दूसरो तेल गाते हैं बात चेतन हो जानो। तो जे वो संत के मुख से सुनी कर राजा तुम मरेगा नहीं। तो राजा ने चेतनता से आ गया, प्रकाश से आ गया भीतर से। तो महाराज देखा न तो साधना मरसी। बोला मरसी तो राजा तो साधना में बात तो मैं तेरे लिए झूठी को नहीं कही, पर आज को नहीं मिले। मृत्यु ने बहुत पीछे छोड़ दी, लेकिन मैं मृत्यु ने याद दिवाई तम राजा तुम मरसी। और तू साधना में मौत ने याद राखी जब तू जंगल में शिकार खेलने गयोगे। नहीं तू कह तो कि जीवा देता जिंदगी का मजा ले मरसा देख जैसी, तो मरतो जो देख ले तो जीवा देते तो जिंदगी का मजा ले ले तो है। 7 दिन हो गया, हाँ 7 दिन में तेरे घारी मंड की माइल मकान में सो गयो, तो जीवा देता तो जिंदगी का मजा ले ले तो मरतो जो देख ले तो। तू साधना बंद क्यों गयो? तू मौत ने याद करी जदी तो हो ने भाई मौत ने याद में कर रखी जदी जंगल में बैठो, जदी भगवान के शरण में बैठो, जदी माड़ा फिरो ये चीज सही मनी चौखी लागे, पर मैंने मौत को डर लगे कि मौत न मालिक ने सदा याद रखो। मौत को पतो को नहीं, मौत की टाइम को नहीं है, और जामे जगह मरना है वह भी कोई झूठी बात को नहीं, सच्ची बात है। मौत ने याद रखा है तो भी सुको जो काम को नहीं है। कोई आदमी मौत ने याद रखे ने विश्व कदे को जो काम को नहीं है। क्यों? कभी का एक दिल में खटको रहे कि मरस्या मरस्या जो को जाओ घेर को काम करके क्यों मरा। ठीक है भगवान अपन जीवन दिए तो चौखा काम करा, कोई की सेवा करा, भगवान को भजन करा। ये सेवा न भी हुए भगवान प्रभु परमात्मा को भजन न हुए, पर इतो तो ध्यान रखा कि कोई की आत्मा तो नहीं, कोई के सगे कोई माड़ो काम तो नहीं करा। क्यों कि 4 वेद 6 शास्त्र में, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली ही 2, और सुख दया सुख होता है, दुख दया दुख हो।
अपना 4 वेद और 6 शास्त्र, हम सार बात दो ही भाई, सुख देने सुखे सुख मिले और दुख दे आके अंत मत दिन भी दुखी होना पड़े, एक दिन भी रोना पड़े। वो कोई चोड़े रोले, कोई उल गुदड़िया में रोले, रोना पड़े। तो जी तो राजा मर्सी तो साधना में, बोले साधना में किया महाराज, बोले बार तो साथ है, कोई 8 बार तेरे लिए थोड़ी उठती है, चाहे द्वितवार में मर जाए, चाहे सोमवार में मर जाए, चाहे मंगलवार में मर जाए, चाहे बुधवार में मर जाए, चाहे बृहस्पतिवार में मर जाए, दिन साथ है। साधना में तो जामना है और साधना में मरना है। तो आई बात तन कही साधना मरसी, अब किसी बार में मरेंगे तो भगवान जाने तू कदासी करी, हाँ किसी बार में मर जाए साधना मरसी। जब में राजा ने बहुत हो गया, ज्ञान हो गया, पर आप देखो पतो अंधेरे में आपने जीवन खो दिया। समय बड़ा अनमोल है, उसको मत करना बर्बाद, ऐसी करनी कर चलो लोग करने लग याद। जीवन में सदा ऐसा चौखा चौखा काम करके जाओ, जगह सुन लोग थाने लहर सुन याद हो, लोग थारी लहर सुन प्रशंसा करें, लोग थारा लहर सुन गुणगान करें, हर जगह जीवन में चौखो काम करे। पाका पा दे का दर्शन को निकरा, आपने बीच में दे खेती को नहीं, तो भी बाकी बातों को गुणगान करा, बाकी बातों ना आप भजना के द्वारा बाकी प्रस्तुति देवा, बाकी बातों ना आप कथा के द्वारा गा के सुनावा, बाकी बातों ना आप कहानी के द्वारा बतावा, जहाँ दानवीर हुआ, सूरवीर हुआ, संत हुआ, भगत हुआ, वे समय समय पर अपन चेताए जगाए दागो और भगवान प्रभु परमात्मा के भजन में लागो और अमूल्य जीवन अच्छे काम में लगाओ, वो अमूल्य जीवन है। संत का मैं कहता हूँ, कह जाता हूँ क्या बजाऊँ ढोल, अरे श्वास श्वास में जाते है 3 लोग का मूल है, अरे वो जो देह में सांस साल है और सांस साल जितने जीव के पास है भाई, सांस बारे में भीतर आवे जितने अपन घुमा फिरा बोला तला खा पीवा, और सांस बारे में भीतर आने से बंद होता है क्या हंसलो उड़ जाए, रात खोड़ पड़ी रह जाए। तो तू सांसों सांस भगवान प्रभु परमात्मा को भजन कर, भगवान ने याद रख, मालिक ने याद रख, मालिक ने भूल मत ना। अरे राम ने भूल्यो की करे, राम ने भूल्यो की कर, भूलिया मुंडी होत माजनो दासी की करे। तू राम जी ने क्या भूल गयो, राम जी ने भूलिया तेरे सग बड़ी भूली उसी, एक दिन तेरो माजनो भी खड़ जाए, और वो माजनो तो भी खड़ना ही है। अभी बताइए बात है, जीवन को अंत है, मृत्यु आने को ना जानो। अब आया तो जति आपने टाइम है, जतिदार अपना सत्संग सुनसा, और जतिदार की टाइम है, जतिदार अठे बैठे रहीसा, अगर अपन सोचा भैया अपनी टाइम पूरी होता अपन उठ के थाल पी लीसा। तो ये एक जीवन की यात्रा है, जो तो समय जीवन को है, संसार को और शरीर को जता दिन मेल है, संसार को और शरीर को जता दिन मेल है, जो जीव संसार के मायने शरीर खेती रह जी सी, और जगह दिन संसार को और शरीर को मेल बंद होता है, जीव को शरीर ने छोड़ के छंट जी सी और वो शरीर रह जी सी है। तो सत्संग में अपन परमात्मा संबंधी ज्ञान कराया जाए है, जीवन जीने को ज्ञान कराया जाए है कि जीवन में के हिसाब से क्या जीना चाहिए, जगह से अपन जीवन को सुख और आनंद मिले, जीवन में अपन परमात्मा के साथ जुड़ा। तो एक तो कहने जल शुद्धि शरीर की, मन शुद्धि शुद्ध ध्यान, शिव सुमरे शुद्ध आत्मा, मुक्ता शुद्धि ज्ञान। नहाने धोने से शरीर की शुद्धि है, नहा धो के आप अपने शरीर ने साफ सुथरो करा, और अच्छे विचारा से, अच्छे संस्कारा से, अच्छी संगत से, अच्छे खान पान से मन की शुद्धि हो। तो ये मन की शुद्धि करने के लिए अपन शुद्ध खान पान करना चाहिए, अपन कोई प्रकार को नशो नहीं करना चाहिए, कोई प्रकार को जीवन में नशो नहीं करना चाहिए, और चटपटी चीज़ नहीं खानी चाहिए, शहर बाजार की तलेली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्यों ही शरीर ने स्वस्थ और निरोग रखना चाहिए। अगर जब आप चटपटी चीज़ खासा नशा करसा तो शरीर आपनो रोगी हो जी। जब शरीर अपन साथ नहीं दे तो आप भगवान को भजन भी कौन कर सकता। शरीर साथ दे भगवान को भजन हुए, और शरीर अपन साथ दे यदि आप कोई की सेवा करा। जब शरीर साथ नहीं दे तो न भगवान को भजन कर सका और न कोई की सेवा कर सका। तो शरीर ने अपने
साथ लेने खातिर अपन शुद्ध खान पान करना चाहिए, अच्छी सत्संग में जाना चाहिए, अच्छे संतां की शरण में जाना चाहिए, गुरु महाराज की शरण में जाना चाहिए, जैसे अपन सन्मार्ग मिले, अच्छो रस्तो मिले, जीवन आपनो सुखी रहे, परिवार आपनो सुखी रहे, परिवार के मान कोई प्रकार की ज़्यादा ना हो, पर परिवार में प्रेम भावना बनी रहे, आप श्री में सब मिलजुल के रहें। हर जगह घर में आप श्री में मिलजुल के रहें, आप श्री में से प्रेम से रहें, वो घर स्वर्ग है। बैठे भगवान विराजे हैं। हर जगह घर में खटपट हुए, छोटी छोटी बातें से लड़ाई झगड़ो कड़ा जिक्र हुए, तो वो घर भूत बन जाए। भी घर में बस भगवान और देवी देवताओं का सुगंध रहे, भी घर में भूखा को बस हो जाए। तो ये वास्ते घर में खूब प्रेम सुरेणो, शांति सुरेणो, पढ़ पढ़ पोथी जग मुआ पंडित बयाने कोई, अरे 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सोई पंडित हो। जब प्रेम रूपी 2.5 अक्षर पढ़ लिया, वही पंडित है, वही संत है, वही भगत है। अरे बंधन क्या को प्रेम बंध है, और प्रेम अपन नहीं, प्रेम से नहीं चोखो लागे, पेड़ पौधा ने भी प्रेम चोखो लागे, पशु पक्षियों ने भी प्रेम चोखो लागे, भगवान ने भी वो प्रेम चोखो लागे, देव देवता ने भी वो प्रेम चोखो लागे। जब सैनी वो प्रेम चोखो लागे तो सुमान सन को लागेगी, मानसा ने भी प्रेम ही चोखो लागे। जी हाँ, आप पेड़ लगावा घर में या कोठे खेत में, तो बस आप प्रेम कर श्याम टेम पर पानी गाल श्याम, हम खाद दे श्याम, खोदी दे श्याम, तो वह नई नई कड़ी, नई नई पत्ती, नया नया फूल काट से। और अब अभी पेड़ में लगा दियो, फिर भी टेम पर पानी नहीं गाला, भी नहीं संभाला, तो वो उदास उड़ो खड़े रहे सी, या अभी की जड़ में दिनक ला के वो खत्म हो गई सी। और भी संभालता रहे श्याम, भी प्रेम कर श्याम, तो वो पेड़ खिलतो रहे सी। पशु रखा, पशुओं से आप प्रेम करा, तो पशु आपने से प्रेम करें, बड़ा खुश रहे। पक्षी है ना, कई जगह देखो मैं, मोर से प्रेम कर लो, बतखों कर लो, तो बन आपके तेल में लेके चुगो चुगो ना जी से क्यों बन यहाँ है, तो हमारो माँ प्रेमी है, तो माने मारे को। तो जी आई मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने त्रेता युग में कहीं वनवास लाग्यो हो, राम जी वन वन में घूमता घूमता कहीं सबरी की कुटिया में चला गई। सबरी राम जी शु प्रेम लगा रखो कि कदे मेरी भी कुटिया में राम जी का चरण ठीक सींगे। मैं तो बहुत ही एक नीची जाति की नारी हूँ, और मेरे कन सेवा करने काबिल कोई वस्तु भी बने, सिर्फ एक मेरी भीतर की अभिलाषा है, मेरा भीतर को भाव है कि मेरी कुटिया में कदे राम जी चरण ठीक है। मेरे कन कोई वस्तु बने, मैं राम जी की सेवा कर सकूं, पर मेरे एक भीतर को भाव है कि मेरी कुटिया में कदे राम जी चरण ठीक है। जो ही राम जी घूमता घूमता सबरी की कुटिया में चरण टेक्या, सबरी राम जी का दर्शन करके गदगद हुई। आज हमारे द्वारे राम जी पधारे, आज मेरी कुटिया ने पवित्र कर दी, आज मेरी कुटिया ने धन्य कर दी, और मैं भी राम जी का दर्शन करके जन्मा जन्मा का पाप धो लिया। मैं भी राम जी का दर्शन करके जन्मा जन्मा का पाप धो लिया। आज हमारे द्वारे राम जी पधारे हैं, तो मैं राम जी क्या शु सेवा करूं? मेरे कन ऐसी कौन सी वस्तु है जगह से मैं राम जी की सेवा कर सकूं? विचार करो कि मैं राम जी ने मीठा मीठा बोर खाऊं, पर मन मीठा खाता को के करो पड़े कि मीठा ही खाता है। तो कहें जंगल में चून चून के बोर लाई, राम जी ने ताक ताक के बोर दिया। राम जी भी सबरी का जूठे बोर खाया, सबरी थारा मीठा ला गया। तो मीठा बोर क्या सुन गया भाई? ठीक है, भीतर के प्रेम सुन गया, ठीक है, भीतर के भाव सुन गया। भगवान बेटे कोई जाति वर्ण धर्म कौन देखो, भगवान कोई गरीबी अमीरी में, कोई जाति पंथ में कौन नहीं बंदेड़ा। भगवान प्रेम का मन बंदेगा नहीं। दुर्योधन का मेवा त्याग्या, साग विदुर कर खायो। भगवान के दुर्योधन का 56 भोग तज दिया, कम रूखापन हो वह फीका खा। और विदुर जी अगरे कहें भगवान केला का छिलका खा गया। जब भगवान विदुर जी अगरे गया, भी टाइम में विदुर जी घर पर को नहीं, विदुरानी जी घर पर ही। और भगवान का दर्शन करके विदुरानी जी प्रेम में इतनी मस्त होगी
कि माने कोई कपड़े की भी सूट बूट को मेरी आज हमारे द्वारे भगवान पधारे, आज हमारे द्वारे भगवान पधारे हैं, तो मैं भगवान की क्या सेवा करूं? विचार करो, मैं भगवान ने केड़ा खाऊं? तो क्या है, भगवान ने छिलका देती गई, गिरी तले गिरती गई, और भगवान बड़ा प्रेम से हो कि विदुरानी जी का छिलका खाता गया। जब विदुर जी आया और भगवान ने केला का छिलका देता देख के कर तू क्या करे हैं, वहाँ नाल चीज तो तू तले गिरे हैं, और तले गिरे नाल चीज भगवान ने खुआवे। जब विदुरानी जी ने होश आयो, जब भगवान ने गिरी दी छिलका तले गिरा, भगवान को वो स्वाद हो। तो क्या को स्वाद हो? तो प्रेम को स्वाद हो। जैसा धागा प्रेम का, जैसा धागा प्रेम का मत तोड़ो किचकाय, और टूटे से फिर ना मिले, मिले तो गांठ पड़ जाए। भाई प्रेम रूपी धागो कहीं बड़ो नाजुक हुए, टूटने के बाद में कहीं मिले को नहीं, और मिले तो कहीं भीतर गांठ। आज साधन बहुत है, आज सुविधा बहुत है, साधन और सुविधा की कोई कमी को नहीं। कमी आई तो आप सिर्फ प्रेम की आ गई, कमी आई तो आप सिर्फ भाईचारे की आ गई। प्रेम और भाईचारो ज्यादा आपनो दिनों दिन कम होते जा रहे हैं, जो अशांति दुख ज्यादा आजकल एक नया और देता रखे, डिप्रेशन कई भयानकार है भाई। दारू क्या खातिर पियो? दारू तो विनाश नहीं है, बुद्धि को नाश करे, धन को नाश करे, इज्जत को नाश करे, शरीर को नाश करे। तो कोई साधन संपन्न घर होता है, जगह घर में दारू पड़ जाए तो भी घर में आप निगे करो केपन पे है, भी घर में लड़ाई झगड़ो कड़ा जिक्र पनप जाए, वो घर भूत को जाए, भी घर में भूता को वास हो जाए, भी घर में कोई भगवान को कोई देव देवताओं को वास हो जाए। अरे ये तो बड़ो नुकसान करते हुए दारू क्यों पियो? कि हमारा टेंशन रात में थोड़ी दारू पी लिया नींद आ जाए, टेंशन रहे देखो। अरे ओ भगवान आपको सो स्वरूप दियो, नर नारायण को रूप दियो, और ये मनुष्य देह में आके कि पशुआ से भी दुखी, पशु तो इतीदार को दुखी है, इतीदार को वो पेट में, वो पेट भरता है, वो खुश है, वाली काट वो प्रति मस्त है। आप घरवाड़ी सोखू बदलिया तो भी आप दुखी आ, और टेंशन है देखो, और नशा करा तो टेंशन है, नशा करने से थोड़ी बीता है, वह नशो करने से तो और ज़्यादा बढ़े, और भरम है जीवड़ा के क्या नशो करने से टेंशन मिलता है। टेंशन तो नशो करना डांसी कोई आपा किन क्यों कहे तो कौन दिए दिन ये दारू पेड़ो दिन ये क्या भाई मेरी रात में पेड़ी तुम क्यों कहे तो कौन दियो तुम मिलियो करना भाई मैं तो की बोले भाई के बोलो दारू पेड़ी है, और कोई 2 रुपया 5 सिर में थे करा दारू अड़ा दे के रोज का, तो टेंशन क्या मिट एक जीवड़े का भरम है, ज्ञानी जीव है, वो जगह में फंस जाए। कोई संगत में जा को नहीं, कोई चौकस जगह बैठे को नहीं, गुरु की शरण में जा कौन जब रस्तो क्या मिले, रस्तो नहीं मिले बिना वो गलत रास्ते पर चले जा, गलत रास्ते पर जाने से वो जीवन दुखी हो जाए। ये वास्ते आप सत्संग करावा, ये वास्ते कोई संत की शरण में जावा, ये वास्ते आप कोई गुरु महाराज की शरण में जाओ तो अपन कोई चौको रस्तो मिल गया। अपन जीवन में आप कोई चौको काम करा, भगवान को भजन करा, कोई की सेवा करा। देखो सत्संग में ही चोखो मिले, चोखे मानस की संगत में ही चोखो मिले। जहाँ बालियो भील के लुटेरो यो काम ही लुटा खोज करने को, एक दिन कोई रस्तो संत जा रहा, जो ही बालियो भील ने रास्ता जाता संत दिखा, वो बालियो भील कर ए महाराज रुको, ये रास्ते पकड़ा में किन्हीं लुटे बिना कौन जान दिया थे, सीधा क्या जान लाग रहे हो। संत विचार करो रे शकी का दर्शन है जो वो मानस आज अपन मिले, वह संत रुक गया, बालियो मिल कर थारी जोड़ी मेरा आगे गिरो, मैं थारी जोड़ियाँ की तलाशी ले। वह संत कह भाई मारी जोड़ियाँ की तलाशी भलाई ले ले, तेरे लेना वाली वस्तु मारी जोड़ियाँ में तन मिले को नहीं, तन चाहे सोनो चांदी, तन चाहे हीरा पन्ना मूंगा मोती, मारी जोड़ियाँ में माड़ा है, मजीरा है, कड़ताल है, संघ कहता हूँ आपको सिंह बोले माड़ा मजीरा कड़ताल संघ थारा में दे देशूँ, और मेरे लेने वाली कोई वस्तु थारी जोड़ी मिली इसी को मैं ले ली कि कोई मैंने बाता बुला के जाना चाहो तो वो सदो ही बाली बिल्कुल को नहीं देखेंगे मोकला ताबरती करे ने बानी में लूटे बिना कौन जान दो थान तो कोई अडिकन वालों कौन थान तो जानी क्या कर दो। संत बाली बिलका के झोली मेल दी,
बालियो भीलवा संता की गोलियां टंटोड़नी शुरू करी जब संत करे भाई ईशो पाप क्या खाती तो पाप है। अरे कथा की आत्मा दुख है, आत्मा दुखाई को पाप लगे। अरे छोटे से जीवन में आके तू तो बड़े बड़ो पाप करने लग रहे हैं, वो पाप है। तो जो तू लूटा घोष करे न वो पाप है। बालियो मिल के महाराज में थाली कोई बाबू जी को नहीं मिले, मेरे लिए परिवार है, माँ है, बाप है, लुगाई है, टाबर टिकर है। अरे भाई मेरे लेकर धन खाएं, धन से ऐसा आराम से आपको जीवन चलावें, तो मेरे लेकर धन से कोई पाप बने भी पाप में भी हिस्सेदार उसी जो थोड़ो थोड़ो पाप पूरे परिवार में बढ़ती सी, थोड़ो घणो रेसिपी का नाको मैं लगा देती हूँ, मैं सुधापुर थकेड़ो थोड़ो हूँ क्यों तो नाको लगाऊँ ला। मैं संत कह रहे तेरी मनमुखी बात है, करे घराना बूझो, ये तो तेरे मन की बात है, करे घराना ना बात बूझी है। बोले महाराज जी बूझने की जरूरत है, तो मेरे लेकर धन खाएं, अरे धन से कोई पाप बना है तो पाप में हिस्सेदार तो बनी सी। बोले हिस्सेदार बनया तो ठीक है, पर हिस्सेदार नहीं बन सी तो 100 पाप तेरे लागू होगी। बालियो भेल विचार करोगे आ बात बताने वाला आता ने अपन कोई मिला ही बनिया। पहले चोटे आ बात आ संतान ने मुख से सुनी है, तो ये बात को अपन निर्णय कर लेना चाहिए, ये बात ना अपन भरमा भरने में नहीं रखनी चाहिए। आज ही अभी जाके अपने घरे ये बात में पूछ वो बालियो मिल के महाराज मन तो इसी बात को आज तक बताई को नहीं, पहली चोटी आज ये बात बताया तो अभी मैं मेरे घरे जाके ये बात को निर्णय और मैं थारो दाब तो भी कर सूँ। तो संत को मारो दाब तो बोले हाँ, बोले मारो दाब तो क्या, बोले थारी जी की चादर है न चादरा से पेड़ा के बांध से अदरकता के बांध से। बोले माने, बोले थाने बांध से तो क्योंकि मन जगी बात घराला बता सी, मैं घराला ही बात आके थाने बताऊँ तो शुरू ने तो घराला हमने के बता सी कि आके मैं थाने बताऊँ, जब मैं घरे जाके बूझ के बस बात थाने बात बता सो जब मैं थाने बांध के जाऊँ, क्योंकि इससे साहूकार ने अठे बैठे बैठे थे दोरिए पर क्या थाने अड्डी को तो है। मैं घरे बूझन जाऊँ थे मैं सड़क लेके पार बोलो तो बस मैं आज किन बताऊँ, और लहर भाग्या थे कि किन जाओ मन लादो ये वास्ते मैं थारो जाप तो अब बालियो भील के बस संता ने खेलने के बांध संत विचार करो रे मूर्ख ने कदे अक्ल नहीं देनी तब तो भी मूर्ख ने केवल अक्ल के काम की चीज है। एक आगे ज्ञान बखेरो और अण खेड़ा बांध दिया और को बेरो को नहीं आ जावे काल आवे ना आवे और आपा अठ भूखा थी चाह और खेड़ा का बंदा मर जा और कोई एक भैंसो और भी अठ जमन में आवे को है। आगे कोई महाराज सत्संग करने लाग रहा तो तुम कोई भाई राम आ गयो आत्म बड़ो सारो लठ आ तो कहो महाराज के लोग ये भूत पानी लगाने लग रहा उठाने तो आगे पीछे उबेरो पड़े है। महाराज को भाई तू के बात पूछनी चाहे, बोले मैं बूझू क्या थे बता दोगे। अरे बोले बूझ तो शुरू के बूझ है, बोले मैं यहाँ बूझू थारे देशों घटे है। तो महाराज घटे बताऊँ भाई, महाराज यहाँ कह दे तू खींचा देशों को तुम दे ले, महाराज यहाँ कह तू तुम देशों को सिर में दे ले है। जब कोई ज्ञानी का मैं गुरु कही था, ज्ञानी का मैं गुरु कही था, मूर्ख का मैं दास, अर्पण उठाओ गेसोर में ले लियो घास। भाई कोई बात तो समझने वाला के लिए है, नहीं समझने वाला के लिए तो जी कहने का सीख उसी को दीजिए तो सीख सवाई जान और सीख बंदर ने दे के घर भैये को जाए। भैये बंदर ने सीख दी, भैया जानो थे तो भैया क्या बंदर ने सीख दी क्या बावलिया तू गति बड़ी दे को धनी है, जो तू गर्मी में थोड़े गर्मी समय, सर्दी में थोड़ा सर्दी समय, आंधी में थोड़ा आंधी में समय। और मैं एक उड़ना और छोटो सो पक्षी हूँ जो कतो सुंदर आड़ो बना के एक माँ बैठूँ, न मन कोई सर्दी लागे न कोई गर्मी लागे न कोई आंधी में लागे। अगर जे तू भी तेरो घर बना ली तो तू भी गर्मी सर्दी आंधी में सु बच जा। तू बांदरी होगा तेरी बोली तो तंगी लागी पर बोलियो कटा मन दिखो बनी बोले तेरे पर जो आड़ो मत क्या आड़ो गोड़ गोड़ है एक माँ बैठे बोले बोले ठंड ही ज्ञान है। बोले हाँ
पंतरी मारी उछाड़ दो फिर भैया वालों तो थोड़े के अंदर बैठ जातो बोलिया भैया बंदर ने सीख दी तो बंदर ही रह गयो भैया आप घर डाली तो ज्यादा ही बस संत विचार करो